श्वास जब छोड़े तब भी मन ही मन ओंकार का जप, भगवान का आलंबन, भगवान का आश्रय प्रतिपल अनुभव करना। भगवान के अनुग्रह को, भगवान के आशीषों को, भगवान के अनंत उपकारों को, भगवान की अनंत महिमा को हर पल अनुभव करते हुए ओंकार का जप करना। ओम एक दिव्य ध्वनि है और तस्य वाचः प्रणवत् तज्जपः तदर्थ भावनम। ओंकार के अर्थ की भावना ही है कि भगवान की महिमा को, भगवान के शाश्वत विधान को, भगवान की कर्म फल व्यवस्था को, न्याय फल व्यवस्था को, भगवान की सृष्टि की व्यवस्था को हर पल अपनी दृष्टि में रखना, अनुभव करना पूर्ण कृतज्ञता के साथ। कपालभाति प्राणायाम भी एक एक पल भगवान का अनुस्मरण, साधना काल में हम भगवान के साथ पूरी तरह से एकाकार होते हैं। व्यवहार काल में भगवान के साथ एकाकार होकर के भागवत ज्ञान, भागवत प्रेरणा के अनुरूप हम पुरुषार्थ करते हैं। दोनों में एक मूलभूत अंतर होता है। साधना काल में हम बाहर कोई चेष्टा नहीं कर रहे होते हैं,
भौतिक स्तर पर कृषि, उद्योग अथवा किसी भी अन्य जीवन के पहलू से जुड़ा हुआ कोई बाह्य कर्म नहीं कर रहे होते। व्यवहार काल में बाह्य कर्म करते हुए भी हर पल ये अनुभव करते हैं कि सब कुछ करने का ज्ञान, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एक्टिविटी, सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, साधन, संसाधन भगवान दे रहा है। और सबके करने के बाद जो सफलता, सिद्धि, सुख, ऐश्वर्य आदि मिल रहा है वो भी सब भगवान का ही है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमेवं भस। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आसक्ति से, अज्ञान से, अविवेक से मुक्त होकर के, भगवान से युक्त होकर के जो हम कार्य करते हैं, फिर वो व्यवहार काल का योग हो जाता है। तो 24 घंटे हमें ऐसा अभ्यास करना है, इस तरह से अपने जीवन को ढालना है, इस तरह का अपना स्वभाव बनाना है, ऐसी अपनी दिनचर्या बनानी है, ऐसी अपनी जीवन पद्धति बनानी है। ऐसा हमारा पूरा व्यवहार हो, ऐसी जीवन शैली हो जिसमें सुबह से शाम तक हम प्रथम प्रयत्न पूर्वक, बाद में सहज हो जाएगा। यह अभ्यास हम जैसे बनाते वैसे बन जाते हैं। जिनको भोग में जीने का अभ्यास हो जाता है, वो उठते बैठते सोते जागते हर समय भोगों से मिलने वाले तामसिक और राजसिक सुखों में इस तरह से खो जाते हैं कि उनको उसके सिवा और कुछ भाता ही नहीं। सात्विक सुख तो उनके जीवन में तिरोहित सा हो जाता है, और जो गुणातीत सुख है उसकी तो वो अनुभूति ही नहीं कर पाते। माना कि तामसिक सुख भी है, और इसीलिए तो लाखों, करोड़ों, अरबों लोग उस तामसिक सुख में इतने मग्न हैं, इतने खोए हुए हैं, इतने सोए हुए हैं कि उसके सिवा उनको कुछ सोचता ही नहीं। राजसिक सुख भी है। इससे परे जो वर्णाश्रम धर्म को निभाते हुए विवेक वैराग्य पूर्वक तेर त्यक्तेन भुंजी था, भगवान की इस सृष्टि का भगवान के विधान के अनुरूप उपयोग करते हैं। जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है, प्रकृति को भोग्या नहीं मानते, प्रकृति को माँ के रूप में स्वीकार करके इस पूरे अस्तित्व को भगवान ही का मूर्त रूप मान करके भगवती माँ के उपहार स्वरूप उसको स्वीकार करके जितना नितांत आवश्यक है उतना ही भौतिक
ऐश्वर्य का उपयोग करते हैं, वैयक्तिक जीवन में त्याग रखते हुए सार्वजनिक जीवन में समृद्धि के सिद्धांत पर चलते हुए सात्विक सुख का भी आंशिक रूप से उपयोग करते हैं और फिर हर पल भगवान के यंत्र बन करके गुणातीत सुख को भोगते हैं। वो गुणातीत सुख कहो, गुणातीत शांति कहो, भावातीत समाधि कहो, भावातीत सुख, ऐश्वर्य कहो, इस स्थिति तक हमें पहुंचना है। कपालभाति का आलंबन, मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों का जागरण। और जीवन में भी निरंतर ऊर्ध्वारोहण कि मुझे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्रार चक्र तक अपनी शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण करना है। और जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, ध्येय, गंतव्य, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अध्यात्म का भी सबसे ऊंचा परम लक्ष्य कि हम अकाम होकर के जिए। उसको अकाम कहें, आप्त काम कहें, आत्म काम कहें, ब्रह्म काम कहें, निष्काम कहें, अचाह कहें या पूर्ण काम होकर के। पूर्ण कामता यही अकामता है। हम पूर्ण काम हो जाते हैं, आप्त काम हो जाते हैं, आत्म काम हो जाते हैं, ब्रह्म काम हो जाते हैं जब जीवन की ठीक ठीक समझ, सम्यक विवेक की प्राप्ति हमें हो जाती है। योग अंग अनुष्ठान करने का लक्ष्य भी तो यही है। योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते है। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवप्य। अज्ञान का, अविवेक का, अशुभ का, दोषों का क्षय होता जाता है। ज्ञान की, विवेक की, शुभ की प्राप्ति होती जाती है, उसका उदय होता जाता है। प्रभव और अप्यय, यही योग के ऊर्ध्व आरोहण के क्रम है। हर पल अपने भीतर सब प्रकार की पूर्णता को अनुभव करना, सौभाग्य को अनुभव करना। भगवान ने इंसान बना करके, चाहे स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में,
जिस भी रूप में मेरा अस्तित्व प्रकट किया है प्रभु, भगवान ने इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में जन्म दे करके मुझे जीवन का सारा सौभाग्य दे दिया। सब प्रकार के ज्ञान की परिपूर्णता है हमारे भीतर। सब प्रकार के सुख की, शांति की परिपूर्णता हमारे भीतर। ज्ञान से, प्रज्ञा से, मेधा से, विवेक से प्रज्ञा से प्रकाशित है पूरी तरह से हमारा मस्तक। प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से, दिव्यता से भरा हुआ हमारा हृदय। अपने भीतर ज्ञान की पूर्णता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य की परिपूर्णता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रभु, सब प्रकार की पूर्णता आपने प्रदान की। न कुतश्च न्यूनः। प्रभु, आप कहीं से अल्प नहीं हो, कहीं न्यूनता नहीं है आप में और आपकी रचना में, पूरे अस्तित्व में। सब कुछ स्वयं में परिपूर्ण है। छोटे से ग्रास से लेकर के बड़े बड़े पेड़ों से लेकर के हिमालय जैसे उत्तुंग शिखरों से लेकर के एक बिंदु से लेकर के एक सिंधु तक सब कुछ अपने आप में पूर्ण है, अपनी अपनी पूर्णता में। स्वयं में पूर्णता, स्वयं में अनुशासन, स्वयं में मर्यादित, सब कुछ इतनी दिव्यता से प्रभु आपने बनाया है। आपके इस विश्व रूप को, मूर्त रूप को, विराट रूप को, और इसी के साथ जो आपका अमूर्त रूप है, सूक्ष्म रूप है, अति सूक्ष्म रूप है, उस दोनों को मैं समझ पाऊं। ऐसा ज्ञान दो, ऐसा विवेक दो, ऐसा शील दो, ऐसी समाधि दो, ऐसी प्रज्ञा दो, ऐसी विवेकमयी दृष्टि दो। सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्प्रेरणा, पूर्ण सात्विकता से, पूर्ण दिव्यता से भरा हुआ प्रभु मेरा जीवन, आपकी शरणागति मेरा।
पाँच सेकंड से लेकर के धीरे धीरे 10 सेकंड 15 सेकंड में श्वास लेना, 5, 10, 15 सेकंड में ही श्वास को बाहर छोड़ना, एक लय के साथ करना अनुलोम विलोम। श्वास लेते समय भी ओंकार का मन ही मन ध्यान, श्वास छोड़ते समय भी ओंकार का ही ध्यान अथवा गायत्री का आलंबन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आधे से एक आवृत्ति
अनुलोम विलोम में गायत्री की हो जाती है। ये प्राण का आलंबन, प्रणव का आलंबन, गायत्री का आलंबन, मंत्र का आलंबन, ये भगवान के आलंबन के लिए है। जिनके मन में प्रतिपल भगवान के प्रति अनन्य कृतज्ञता का भाव, अनन्य प्रीति, मौन समर्पण, तो फिर ये सारे आलंबन धीरे धीरे छूट जाते हैं। केवल एक भगवान की शरणागति, भगवान का आलंबन। एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम ज्ञात्वा स्वर्गे लोके मह्यते। प्रभु तेरा तेरी शरणागति,